कुछ लोग कहते हैं कि रमजान शरीफ हमें कमजोरी देकर चला जाता है। साइंस डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर साल भर में 28 दिन 27 दिन ऐसे हैं जिस दिन में 12 घंटे बगैर खाए बगैर पिए न रहा जाए तो इंसान को हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है। ये डॉक्टरों और साइंसों का ये कहना है। डॉक्टर साइंस आज आए हैं, फख्र कीजिए ना मुस्तफा का दीन पहले आया है, मेरे मुस्तफा का इस्लाम पहले आया है। डॉक्टरों ने कहा 27 दिन 28 दिन साल भर में एक महीने कम से कम ऐसे होने चाहिए जिसमें बगैर खाए बगैर पिए 12 घंटे जो रहता है उसे हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती है। मैंने कहा साइंस तू आज आया है, मेरे मुस्तफा ने पहले कह दिया था जो रोजा रखेगा उसकी सेहत भी सलामत रहेगी, उसका रब भी उससे राजी होता हुआ नजर आए। शायर कहता है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और फिर एक जगह कहा जाता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सोने वाले जाग के रहियो चोरों की रखवाली है। बहुत सारे शेर हैं। आज की महफिल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफा हुज़ूर क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हैदर अली रिज़वी साहब ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए सजाया है। और मरहूम इसराइल साहब, उनके 2 पोते जिनको मैं जानता हूँ, मद्दाहने मुस्तफ़ा जनाबे सलमान हैदर चराग समस्तीपुरी और जनाबे सज्जाद हैदर समस्तीपुरी, ये 2 भाई हैं। इनसे अच्छी मुलाकात है, जान पहचान है। पहले आप जहन को हाजिर ये कीजिए कि जनाब हैदर साहब ने अपने वालिद के लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई है। अच्छा काम है कि गलत? इसाले सवाब करना अच्छा है कि खराब है? पीछे वाले भाई साहब। दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा बिहार है, यहाँ उलमा को भी चुना लगाया जाता है। खड़े सब लोग हो गए लेकिन आगे कोई नहीं है। खैर बहरहाल सुनिए कुछ बात। अच्छा जहन आपका इधर है, सुनेंगे। कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। 9 बजा है, इंशाअल्लाह 9:30 पर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आधे घंटे के दौरान आधे घंटे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मौत होता क्या है, मौत की तैयारी हमें कैसी करनी है। शुरू से कहा गया कि ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना, सही कि गलत? दुनिया हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। आज से 40 रोज पहले मरहूम इसराइल साहब हमारे बीच थे, लेकिन मौत ने जब अपने पंजे में जकड़ा, अब वो हमारे बीच नहीं है। रूह तन से जुदा हो गई, अब वो हमारे बीच नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने वक्त को पूरा कर दिया, अब वो हमारे बीच नहीं है। अब जहन को हाजिर कीजिए, 40 रोज पहले इसराइल साहब गए हैं, कल हमें भी जाना है, परसों हमें भी जाना है। अमा मौत की तैयारी हमें करनी होगी। कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, चखना है। अब चखने के लिए जायका मालूम करना होगा, जायका कैसा है। अब मौत का जायका कैसा है कोई जानते हैं? जायका मौत का कैसा होता है जानते हैं?
सुनिएगा कैसा होता है। तो एक मरतबा बुलंद आवाज से पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौत का जायका कैसा होता है मिसाल यूं ले लीजिए, 3 गिलास नींबू, 3 गिलास पानी लीजिए कांच के गिलास में, एक गिलास में नींबू का रस रख दीजिए, दूसरे गिलास में मिर्ची रखिए, तीसरे गिलास में चीनी रख दीजिए। अब नींबू वाला गिलास मीठा होगा, क्या होगा? खट्टा, क्योंकि नींबू का जायका खट्टा है, मिर्ची वाला मीठा नहीं हो सकता, चीनी वाला तीखा नहीं हो सकता। जिसका जो जायका है वैसा ही मजा देगा, वैसा ही टेस्ट देगा। ठीक अल्लाह तबारक तआला ने मौत का जायका हमारे ऊपर छोड़ दिया है। ऐ मेरे बंदे जा, दुनिया में तू जैसा जायका लेकर आएगा वैसा तुझे आनंद दिया जाएगा, वैसा तुझे फल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम नमाज पढ़ते हैं जायका हमारा अच्छा हो जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हम मौत की तैयारी करना चाहते हैं, जायका को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो रोजे के पाबंद हो जाएंगे, जायका अच्छा हो जाएगा। बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, जायका अच्छा हो जाएगा। माँ के कदमों को चूमेंगे, जायका अच्छा हो जाएगा। पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, जायका मीठा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि जो चीज हम खाएं उसका जायका अच्छा हो, उसका टेस्ट अच्छा हो। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी का जायका अच्छा होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि मरने के बाद जहन्नम ना जाना पड़े, हमारा जायका अच्छा हो जाए, तो आज ही अपने रब को राजी कर लीजिए। क्योंकि शायर कहता है कि वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज हमारे पास मौका है रब को राजी करने का। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। समझे भाई? आज जब तक हमारी आंख खुली है। अच्छा इसराफिल साहब अब नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं। आप तो पढ़ सकते हैं। अपने गिरेबान में झांकिए। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, बस मुस्तफ़ा का दीन आपको बताने के लिए आया हूँ, मुस्तफ़ा की शरीयत आपको बताने के लिए आया हूँ। जो दुनिया से चला गया अब उसके पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का, लेकिन अल्लाह ने अभी हमारी जिंदगी को सलामत रखा है। मौला अली कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे, कब्र से चीखने की आवाज आई। मौला अली ठहर गए, कब्र से आवाज आई अली हो? अली कहते हाँ मैं अली हूँ। मौला अली ने कहा कि तेरी कब्र में इतनी चीखने की आवाज क्यों आ रही है? उसने कहा कि मैं नमाज छोड़ा करता था, मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था। मौला अली कहते हैं अगर तुम्हें दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिल जाए तो कौन सी ऐसी नेकी है जिसको तुम कभी नहीं छोड़ोगे? तब मौला अली ने कहा था कि तब उस इंसान ने कहा था कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके पास अब ये मौका नहीं था, लेकिन साहिब हमारे पास अभी मौका है रब को राजी करने का। आप जानते नहीं है दुनिया में हम क्या हासिल करने के लिए आए हैं? सिर्फ रब की रजा हासिल करने के लिए आए हैं, सिर्फ मुस्तफा को राजी करने के लिए आए हैं। अगर खुदा राजी हो जाए तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी हमारा सवरता हुआ नजर आएगा। उसके लिए शर्त है जो अफजल इबादत है, जो अफजल इबादत है सबसे पहले नमाज। हमें नमाज की तरफ जाना होगा। आने वाला महीना रमजान का है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कीजिए ना कि कोई दस्तरखान गरीब का खाली ना रहे अफ्तार से। आप नहीं जानते हैं दौलतें हमारे पास है, ताकतें हमारे पास है, पैसे हमारे पास है, लेकिन मेरा पड़ोसी पानी से अफ्तार कर रहा है, नहीं जानते हैं आप? सहरी पानी से मेरा पड़ोसी कर रहा है, नहीं जानते हैं आप? अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो पड़ोसियों पर इस्तेमाल कीजिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा जब गोश्त बनाया करो तो शुरुआत ज्यादा कर लिया करो। अम्मी आयशा फरमाती हैं या रसूलुल्लाह क्यों? तब मेरे नबी ने कहा था शुरुआत ज्यादा होगा तो पड़ोस में तकसीम कर दूंगा। अम्मा ये मेरे नबी का दीन है, मेरे नबी का हुस्न अखलाक है। मेरे नबी कहते हैं अगर कोई इंसान ऐसा हो जो पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखे पेट सो जाए, मरने के बाद वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता है। ये मुस्तफा का दीन है, मुस्तफा का अखलाक है। मुस्तफा को अगर हम राजी करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें मुस्तफा के बताए हुए तरीके को फॉलो करना होगा। अब जरा जहन को हासिल कीजिए, शादी ब्याह के मौके पर हम शराब
शराब खुलेआम पीते हैं, मुस्तफ़ा ने इसे हराम करार दिया है। लेकिन आज अपने हलक से नीचे हम उतारते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा है, नबी ने इरशाद फरमाया था शराब पीना हराम है, हराम है, हराम है। जितने सहाबा थे सारे सहाबा ने शराब का प्याला फेंक दिया, फोड़ डाला। जिनके मटके भरे थे शराब से, सारे सहाबा ने मटके रोड पर लाकर फेंके। कुफारे मक्का ने जब देखा ना कि ये इतनी कीमती शराब को मुस्तफ़ा के कहने पर फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तब कुफारे मक्का ने कहा ये बड़ी कीमती शराब है, बेचकर पैसा कमा सकते हो। मुस्तफा के सहाबा ने क्या जवाब दिया था सुनिए और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। मुस्तफा के सहाबा ने कहा था जिसे मेरे नबी ने हराम करार दिया है उस चीज से मैं दौलत कमा लूं, ये मेरे ईमान को गवारा नहीं। आज हम भी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं ना, रबी अव्वल में नारा लगाते हैं ना सरकार की आमद मरहबा, लगाएं खूब लगाएं, ये हमारा नसीबा है कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। लेकिन अफसोस मुस्तफा के फरमान से हम दूर होते जा रहे हैं, मुस्तफा के बताए हुए तरीके को हम छोड़ते जा रहे हैं। इसमें अल्लाह की रजा नहीं है, बल्कि रजा तो ये है कि मुस्तफा हमसे राजी हो जाए, खुदा हमसे राजी हो जाएगा। खुदा राजी हो जाए तो फिर जन्नत के हम हकदार हो जाएंगे। कभी खुदा से जन्नत की दुआ मत मांगिए, खुदा से बस अल्लाह ये मेरे मौला तू राजी हो जा, क्योंकि जब जन्नत वाला हमसे राजी हो जाएगा तो फिर जन्नत में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। करेंगे ना इंशाअल्लाह, रब को राजी कीजिए। 40 रोज पहले हमारे अब नहीं है, आपने देखा उनको, आपने देखा था जनाजा पढ़ा था, वसूल दिया था, मिट्टी देने गए थे। कल हमें भी कोई मिट्टी देगा, कल को मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो, इसी मिट्टी में दफन किए जाओगे, इसी मिट्टी से उठाए गए हो। ये तरह तरह की आयतें जो है हमारे ईमान को ये बताती है कि इंसान गुरूर किस बात पे कर रहा है, ताकत पे गुरूर कर रहा है। तूने देखा नहीं अबू जहल के पास बड़ी ताकतें थी, फिरौन के पास बड़ी शोहरतें थी, बड़ी दौलतें थी, लेकिन अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है। मजहब इस्लाम में दौलत का कानून नहीं चलता है, मजहब इस्लाम में पैसे का कानून नहीं चलता है, मजहब इस्लाम में दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत का कानून नहीं चलता है, बल्कि मजहब इस्लाम में कोई कानून चलता है तो मुस्तफा की मोहब्बत का कानून चलता है, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का कानून चलता है, उमर फारूक की मोहब्बत का कानून चलता है, उस्मान गनी की मोहब्बत का कानून चलता है, मौला अली की मोहब्बत का कानून चलता है, हसन हुसैन की मोहब्बत का कानून चलता है, गरीब नवाज की मोहब्बत का कानून चलता है, गौसे आज़म की मोहब्बत का कानून चलता है। आमा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ अकबर ने कैसी मोहब्बत की, उमर फारूक ने कैसी मोहब्बत की, उस्मान गनी ने कैसी मोहब्बत की, मौला अली ने कैसी मोहब्बत की, हसन हुसैन ने कैसी मोहब्बत की, शोहदाए किराम ने कैसी मोहब्बत की, गौसे आज़म गरीब नवाज मखदूम सब आला हज़रत ने कैसी मोहब्बत की। इनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा कहता है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने हमें खरीद कर बड़ा अनमोल, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने हमें खरीद बड़ा अनमोल कर दिया। कोशिश कीजिए मुस्तफा से मोहब्बत कीजिए, और मुस्तफा से मोहब्बत करने का सबसे पहला तरीका जो है वो मुस्तफा की बातों पर अमल करने से होगा। मुस्तफा की मोहब्बत का करीब अल्लाह तबारक ताला। अच्छा रमजान शरीफ आ रहा है, रोजा रखना है ना, इसमें कुछ लोग बहाना भी बनाएंगे, उनको समझा दीजिएगा इस्लाम में बहाने की गुंजाइश नहीं है। हाँ वाकई में अगर इस हालत में नहीं हो तो माफ है, वरना अगर आप झूठ बोलते हैं तो दुनिया वालों से तो बोल सकते हैं, दुनिया के बनाने वालों से कैसे, बनाने वाले से कैसे बोल सकते हैं। इसलिए बहाना मत बनाया करें। ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि रमजान शरीफ हमें कमजोरी देकर चला जाता है, रमजान शरीफ हमें कमजोरी देकर चला जाता है। साइंस डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर साल भर में 28 दिन 27 दिन ऐसे हैं जिस दिन में 12 घंटे बगैर खाए बगैर पिए न रहा जाए तो इंसान को हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है। ये डॉक्टरों और साइंसों का ये कहना है। ये डॉक्टर साइंस आज आए हैं, फख्र कीजिए ना मुस्तफा का दिन पहले आया है।
मेरे मुस्तफा का इस्लाम पहले आया है। डॉक्टरों ने कहा 27 दिन 28 दिन साल भर में एक महीने कम से कम ऐसे होने चाहिए जिसमें बगैर खाए बगैर पिए 12 घंटे जो रहता है उसे हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती है। मैंने कहा साइंस तू आज आया है, मेरे मुस्तफा ने पहले कह दिया था जो रोजा रखेगा उसकी सेहत भी सलामत रहेगी, उसका रब भी उससे राजी होता हुआ नजर आएगा। मेरा दीन इतना अच्छा दीन है, अपने दीन की कदर कीजिए। ये मजहब इस्लाम ही है ना। मूसा अलैहिस्सलाम हम किन की उम्मत में पैदा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस है एक इंसान ने कहा है, सारे मजमे को कहना चाहिए, इस बात पर फख्र नहीं है भाई यार। मूसा अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, उन्होंने दुआ मांगी थी कि मौला हुजूर की उम्मत में पैदा करना। अल्लाह तबारक तआला ने हम गुनहगार, हम खताकार, हम सियाकार को हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। ये अल्लाह तबारक तआला का बड़ा एहसान है। अरे हुजूर ने हमारे खातिर क्या किया है सुनिए आप। पेट पर हुजूर ने हमारे खातिर पत्थर बांधा है। आप नहीं जानते हैं हुजूर का दंदाने मुबारक जब शहीद हुआ, क्यों हुआ? हमारे खातिर हुआ। नबी के नवासे इमाम हुसैन ने करबला में जान क्यों दी? अपने सर को तन से जुदा क्यों करवाया? अपने बेटे कासिम की कुर्बानी क्यों दी? अपने भाई अब्बास के बाजू को क्यों कटने दिया? बस मुस्तफा के दीन को फैलाने के लिए, हम तक मजहब इस्लाम को पहुंचाने के लिए। वो साहिब इस बात पर हमें फख्र है, हमें अहले बैत पर फख्र है, हमें मुस्तफा पर फख्र है कि हम मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुए हैं। इस बात पर हमेशा गुरूर किया करे और दुनिया वालों से कहा करे वो और कोई होगा जो अपने नबी पर फख्र ना करता होगा। हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हमारा अपना अकीदा ये है कि सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। इस बात पर फख्र किया करे हुजूर की उम्मत में हम पैदा हुए। अब सुनिए ज़हन को हाजिर कीजिए। ये महफिल इसाले सवाब के लिए सजाई गई है। 15 मिनट हो गया है, 15 मिनट खाली हैदर साहब किबला आधे घंटे का वक्त था। सुनिए 15 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। अरे कीजिएगा भाई, कितने लोग कीजिएगा? हाथों को उठाकर मत बताइए, चलिए बता दीजिए। हाथों को उठाकर बताइए और हाथों को उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अल्लाहु अकबर के माने हैं कि अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, हमारे कहने से अल्लाह बड़ा होगा। अल्लाह बड़ा था, ये जो हम कह रहे हैं इसमें हमारा अपना फायदा है। इसलिए कभी भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर बोलकर ये मत सोचा करें कि हम रब का फायदा कर रहे हैं। नहीं, माज़अल्लाह सत्तार नाउज़ुबिल्लाह, हम रब का फायदा नहीं अपना फायदा कर रहे हैं। मेरे कहने से या मेरे घटाने से रब की शान नहीं घट सकती है। दुनिया कितनी ही शान घटाने की कोशिश करे, मेरा रब कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत मेरा रब रहेगा। कुछ दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पर आपने खुदा के न होने का ऐलान किया था, किस तरह निस्तो नाबूद किया है। अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। सुनिए आप, ये महफिल वालिद के इसाले सवाब के लिए सजाई गई है। हर बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, हर बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता, हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता। लेकिन आज के मुआशरे में कुछ बेटे ऐसे भी आ गए हैं, माफ कीजिएगा मेरी अपनी तकरीर का उसूल ये है कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी बातों से किसी इंसान को तकलीफ भी पहुंच सकती है, माफ कीजिएगा। आज के मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं, कुछ जवान ऐसे भी आ गए हैं, कुछ बेटे ऐसे भी आ गए हैं जो बाप को देखना गवारा नहीं करते, जो माँ की खांसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो साहिब माँ बाप होते कौन है? जहन को हाजिर कीजिए। आज एक बीमारी बहुत तेजी के साथ चल रही है, पथरी की बीमारी, जानते हैं ना? उसमें क्या होता है? पत्थर होता छोटा सा, इस तरह 1.5 mm, 2 mm, 2 ग्राम, इस तरह के पत्थर होते हैं। हमें क्या करना पड़ता? फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ता, हमारी जान ना चली जाए। वारिस नगर गोही के मुसलमानों, अपने दिल में जरा सोचो, ये 1.5 mm के पत्थर को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरी माँ ने 2.5 किलो के बच्चे को 9 महीने पेट में बर्दाश्त किया। माँ का एहसान है कि नहीं है?
डॉक्टर ने कहा कि नहीं, फला जगह तुझे नहीं जाना है, माँ हमारे खातिर नहीं जाती है। डॉक्टर ने कहा फला चीज नहीं खाना है, बच्चों को नुकसान होगा, माँ ने हमारे खातिर नहीं खाया है। आप नहीं जानते हैं, आज हमारा जवान थोड़ी सी दौलत कमाने लग जाए तो फख्र करने लगता है, गुरूर करने लगता है। ओ साहिब, गुरूर ऐसी मत किया करे दौलत पर कभी। आप नहीं जानते हैं, दिल्ली हम कमाने के लिए जाते हैं, कोलकाता हम कमाने के लिए जाते हैं, मुंबई हम कमाने के लिए जाते हैं। ओ साहिब, हम कमाने के लिए निकलते हैं, हमारी मेहनत की वजह से हमारे पास दौलत नहीं आती है, बल्कि घर में जो बूढ़ी माँ होती है उसके दुआओं की बदौलत हमें अल्लाह रिस्क दिया करता है। अपनी दौलत पर कभी गुरूर मत किया करे, अपने पैसे पर कभी गुरूर मत किया करे। ये पैसे का रोब माँ बाप को मत दिखाया करे। कौन बाप होता है जानते नहीं है? जनवरी का महीना है, कोई बाप बिस्तर छोड़ना गवारा नहीं करता, कोई इंसान बिस्तर छोड़ना गवारा नहीं करता। वो बाप सुबह 4 बजे उठता है, कमाने के लिए निकलता है। किसके खातिर? औलाद के खातिर निकलता है। कोई औरत घर से सुबह 8, 10, 12 बजे से पहले बिस्तर छोड़ना गवारा नहीं करती है। जब बच्चा पेशाब करता है तो माँ फजर के वक्त में बिस्तर को साफ किया करती है। क्यों किया करती है? बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। आज हमारा जवान थोड़ी सी दौलत जेब में आ जाए तो माँ बाप को रुआब दिखाने लगता है। नहीं साहिब, अगर अल्लाह ने माँ बाप की जिंदगी को सलामत रखा है तो माँ बाप को राजी कर लीजिए। अगर माँ बाप राजी हो गए तो मदीने वाला राजी हो जाएगा, और जिससे मदीने वाला राजी हो जाएगा उससे खुदाए पाक राजी होता हुआ नजर आए। माँ बाप उस हस्ती का नाम है। ये वालिद के साले सवाल की महफिल है। सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम खुद एक नबी है। जन्नत में हर कोई किसी के साथ होगा, किसी के साथ होगा। मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते, मौला जरा बता तो सही, मेरे साथ जो जन्नत में रहेगा वो कौन है? मेरे साथ जो जन्नत में रहेगा वो कौन है? मैं आपको बताने लगा हूं कि माँ की दुआ क्या होती है। माँ की सुनेंगे, सुनेंगे, खत्म कर दूं, सुनेंगे? बोले सुभान अल्लाह। हाँ साहिब, आप महफिल खत्म होने के बाद जाइए अपने घर पर, माँ के कदमों को चूमिए, बाप की दुआओं को ले लीजिए। बाप कहे ना बेटा पहले तो कभी नहीं किया करता था, तो कहिएगा कि एक मौलाना ने कहा है बाप से मोहब्बत करने के लिए। कसम खुदा की मेरा यकीन कहता है कि आप बाप से मुसाफा कर रहे होंगे, बाप के दिल से दुआएं निकल रहा होगा, माँ के कदमों को चूम रहे होंगे, माँ की ममता दुआ दे रही होगी। जो माँ बाप को सताते हैं, याद रखिए शब बरत की रात में वो माफ नहीं किए जाते। मूसा अलैहिस्सलाम खुद एक नबी है, रब्बे कदीर की बारगाह में कहते, मौला मेरे साथ जो जन्नत में रहेगा वो कौन है? अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि फला गांव, फला शहर, फला मोहल्ले, फला जगह चला जा, वो इंसान तेरे साथ जन्नत में रहेगा। अब नबी के साथ कोई ऐसा वैसा तो रह नहीं सकता है जन्नत में भाई। नबी के साथ ऐसा वैसा तो रह नहीं सकता है जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, सुना, निकल गए उस इंसान की तलाश में। निकले, गांव पहुंचे, शहर में, गांव में, मोहल्ले में, उसके दुकान के सामने खड़े हो गए। वो एक कसाई का दुकान। उसने सोचा जब ये गोश्त बनाएगा तब अल्लाह का जिक्र करेगा, क्योंकि नबी के साथ जन्नत में तो कोई आम इंसान नहीं रह सकता। जिससे अल्लाह राजी हो वही जन्नत में रहेगा, और वो भी नबी के साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब ये गोश्त बनाएगा तब अल्लाह का जिक्र करेगा, लेकिन नहीं, उसने गोश्त बनाया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया। अल्लाह का जिक्र, माँ की दुआ क्या होती है, जिक्र नहीं किया। अब उसने सोचा कि जब ये थैली में बंद कर देगा, जब ये दुकान बंद करेगा, दुकान धोएगा, तब अल्लाह का जिक्र करेगा, लेकिन नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, दुकान पर गोश्त बनाया, ज़बह किया, धो दिया, दुकान बंद कर दिया, अब जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब ये रास्ते में चलकर जाएगा तब अल्लाह का जिक्र करेगा, लेकिन उस इंसान ने अल्लाह का जिक्र चलते चलते नहीं किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा था कि जब ये घर पहुंच जाएगा, खाना पकाएगा, तब अल्लाह का जिक्र करेगा, लेकिन उस इंसान ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया।